Assalamualaikum everyone. So finally I got my PW module for dropper नीट और मतलब मैंने बहुत दिन से इसका इंतज़ार किया था और ये लेट हो गया था आने में। आई हैड मतलब आई वॉज लिटरली वेरी एक्सेस अबाउट कि कब मॉड्यूल आएगा एंड फाइनली इट रीच्ड। तो फाइनली मैंने इसको अनबॉक्स किया कि कितने बुक्स है इसमें, क्योंकि व्हेन आई गॉट मॉड्यूल फ्रॉम वेदांत तो बहुत ज़्यादा मॉड्यूल थे। आई विल लेट यू नो कि कितना ज़्यादा बुक्स थे। मतलब अभी भी मैं 11th और 12th की जब बुक इकट्ठे करती हूँ तो बहुत बड़ा एकदम पहाड़ सा बन जाता है। तो मगर उसके कंपैरिजन में बुक बहुत कम थे, काफ़ी कंसाइज थे, जिसकी वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। मगर ये जो वज़न थी पूरी बॉक्स की बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो लग रहा था कि मतलब उठ ही नहीं रहा था, दोनों हाथ से बहुत मुश्किल से इधर उधर करके उसको खोला है। और जब मैं इसको खोलती हूँ तो आई फाउंड अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ कार्ड था उसमें, जिसमें एक छोटा सा मैसेज था कि इट वॉज रियली वेरी थिंग कि आप जब कीप वर्किंग हार्ड और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, ऐसा करके एक छोटू सा कार्ड था विच जस्ट गिव मी अ शॉर्ट मोटिवेशन काइंड ऑफ। तो वो बहुत अच्छा था और यहाँ एक छोटू सा कार्ड मुझे मिला था। और जैसे ही मुझे ये रिसीव हो गया पार्सल, मैंने जल्दी से जाके अपना ईमेल डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे जो पार्सल है वो काफ़ी लेट पहुंचा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होके मैंने ईमेल कर दिया था उन लोगों को कि इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है। तो मैंने जल्दी से उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने आज सुबह ही उसको लिखा था और शाम तक मुझे पार्सल मिल गया था। तो मैंने जल्दी से जाके उसको डिलीट किया। और मैंने जब बुक्स को देखा तो मैंने उसमें अच्छे से एनालाइज़ किया क्या क्या थे। तो बहुत अच्छी सी मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग थी। फर्स्टली दे गेव एक एनालिसिस किया हुआ है कि हर ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और लेकिन 2022 और 2023 की एनालिसिस नहीं गिवन है। मे बी आई डोंट नो वाई वहाँ पे क्यों नहीं गिवन है, मगर सिर्फ 2021 तक ही एनालिसिस दिया हुआ था कि इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं हर एक चैप्टर के। तो फिर उसके बाद में थ्योरी दी हुई थी चैप्टर की। फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन दिए हुए थे और क्वेश्चन के पैटर्न भी बहुत अच्छे से दिए हुए थे। मतलब पहले बेसिक क्वेश्चन दिए हुए थे कि मतलब आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। फिर आपके PYQs की उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो दिए हुए थे। ये पैटर्न काफ़ी अच्छा था कि मतलब पहले आप एकदम एडवांस लेवल पे जंप ना हो जाओ, पहले बेसिक करो, फिर प्रीवियस ईयर करो, फिर एडवांस पे जाओ। और मैंने एक चीज़ और इसमें नोटिस की मॉड्यूल्स में कि उसमें सॉल्यूशंस भी गिवन थे। मतलब ये बहुत मेरे लिए नया था, क्योंकि व्हेन आई रिसीव दी मॉड्यूल्स फ्रॉम वेदांतो, बट देयर वाज नथिंग लाइक इट कि वो एक सॉल्यूशन का बुक भेजे। मगर हाँ, ऐसा था कि एवरी टाइम दे वर गिविंग एक QR कोड था, उस पर आप स्कैन करो तो वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते थे, मगर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बुक वो नहीं था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मेरे लिए न्यू थी और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो ऐसा नहीं है कि वेदांतो वाले नहीं पसंद आए, मतलब वो भी बहुत अच्छा है। मे बी मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा डिफरेंस इस वजह से क्योंकि उस वक्त मैं ड्रॉप नहीं ले रही थी, मुझे पूरी सिलेबस की बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मे बी हर चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए मे बी चीज़ें थोड़ा एलाबोरेट करने की वजह से थोड़ा सा जो बुक की थिकनेस है वो या फिर नंबर है वो इंक्रीज़ हुई हो। और इस बार क्योंकि मैं इस बार ड्रॉप ईयर में PW से कर रही हूँ, तो मे बी हो सकता है कि क्योंकि मैं अब एक ड्रॉपर हूँ तो मुझे अब आइडिया है कि सिलेबस कितना है या फिर कैसे कंसाइज तरीके से अब पढ़ना होता है। तो मे बी इसकी वजह से जो बुक की थिकनेस है या फिर उसकी जो नंबर है वो डिक्रीज़ है। तो यही था, मैंने जल्दी जल्दी सबको ओपन किया और मैंने ये भी दिखा दिया आप लोगों को कि कितने पार्ट्स में थे। इसमें 4 पार्ट्स था और 1 और 2 पार्ट्स का एक बुक का सॉल्यूशन था और 3 और 4 का एक अनदर बुक में सॉल्यूशन गिवन था। और 4 पार्ट्स सब में थे, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। तो यही है। एंड या वन थिंग मोर आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि मेरे जो इसके लास्ट वीडियो थी उसमें वन ऑफ यू हैड आस्क्ड मी, बहुत ज़्यादा टाइम ये पूछा था कि भाई क्या ये टीचर अच्छे हैं नहीं हैं। तो
आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी टीचर जो है अच्छा या बुरा नहीं होता, या फिर कोई भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में कभी बुरे टीचर नहीं होते। बुरा इन द सेंस लोग यूँ कहते हैं क्योंकि मे बी उनको दिक्कत हो रही होगी उनसे कॉन्सेप्ट समझने में, तो इस वजह से वो उन्हें बुरा कह सकते हैं। तो आपको अच्छा और बुरा नहीं समझना है, बस आपको ये देखना है कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ईजिली विद हेल्प ऑफ हिम और नॉट। जब आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ रहे हैं तो यू गो विद हिम, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अनदर टीचर के लिए सर्च करो। तो बस यही तरीका है। उन टीचर अच्छे बुरे नहीं होते, आप ये चक्कर छोड़ दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर आई डिड सेम मिस्टेक, मैं यही कर रही थी। मेरे पास जब ढेर सारे टीचर को चूज़ करने के ऑप्शन थे, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी कि मैं वो लूँ क्या लूँ। ऐसे कर के मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इसके चक्कर में थोड़े बैकलॉग्स भी हो जाते हैं कि मैं उस टीचर का भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, इस टीचर का भी पढ़ लेता हूँ, इस चक्कर में बैकलॉग्स हो जाते हैं। तो ये गलती रिपीट मत करो, जिससे समझ में आता है उसके साथ जाओ, सब टीचर बेस्ट होते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रादर देन कि कौन टीचर अच्छा है क्या नहीं है, इस पे मत जाओ। ठीक है, so keep working, keep striving, and yeah, this was all about the video. So thank you everyone, thank you very much. Assalamu alaikum.